यदि नगर निगम प्रशासन किसी प्रकार का कोई अनुचित कार्रवाई करे और जिसे कहते हैं कि मतलब जिसे कहते हैं ना कि बायस तरीके से काम करे तो उसकी उचित जगह पे हुई मांग उठानी चाहिए। और हमने नगर निगम प्रशासन से ये बात करी थी कि अजमेर की आधी आबादी को प्रतिनिधित्व करने वाले 5 बार के विधायक माननीय हमारी जो मंत्री रही हैं पूर्व में, उनको नगर निगम के कार्यक्रमों में आमंत्रित नहीं किया जाता। देखो, एक तो पार्षदों को कुछ पता रहता नहीं है, सीधी सी बात। मैडम जो कहती है वैसे ही मान जाते हैं। आज तक की बात है, मैंने मतलब ये देख लो, मैंने कोई ऐसे प्रोग्राम नहीं जब मैंने अपनी दक्षिण की विधायक इनको नहीं बुलाया हो। अगर ये ऐसा कहती हैं कि मुझे बुलाते नहीं है तो आज क्यों याद आई? सबसे बड़ी बात है, आज क्यों विरोध करवाया? 3 साल हो चुके हैं ना, मेरे को 4था साल चल रहा है। जब से क्यों नहीं बोली आपके मुझे बुलाते नहीं है, तो मैं क्यों नहीं बुलाऊँगी? ये तो सीधा सीधा झूठ बोल रही हैं और कुछ नहीं है। उनको फ़ोन भी करवाया था लेकिन इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। किसी कार्यकर्ता को भेजा भी था, उनको भी इन्होंने अनशन बोल दिया तो वो तो वापस आ गया। तो इससे ज़्यादा हम क्या करें बताओ? सही देखो, सही बात तो ये है, देवनानी जी आए थे तो उनकी बेइज्जती कराने के लिए इन्होंने ये प्रोग्राम रखा। पहले से ही तय था ये इनका कि इस समय जाएंगे। अगर आपको विरोध था तो आप सुबह से आते ना मेरे पास। हम तो दिन भर वहीं थे कल चौपाटी पर ही। ऐसा तो था ही नहीं कि शाम के समय गई हूँ। तो आपको ऐसा था तो कहते मेरे को आके कि आपने मैडम को फ़ोन नहीं कराया, बुलाया नहीं। अभी तो आपको ये बात उन्होंने कही, एक दिन पहले नहीं उठाई। एक दिन पहले बात अगर एक दिन पहले नहीं उठाई थी तो वो कैसे कहते कि भाई हमने संयोजक से भी फ़ोन कराया, हमने उनसे भी फ़ोन कराया। तो हम चर्चा में तो थे ना। हमने जिला सुनिए, अगर कार्यक्रम बिगाड़ना होता तो वो कार्यक्रम बिगाड़ा था क्या हमने? और हमें कोई रोक सकता था क्या कार्यक्रम बिगाड़ने से? हमारा तो अच्छा चला, कोई भी इतनी पब्लिक देखने वाली थी। अब पीछे से ही पूछ रहे कितना शानदार प्रोग्राम हुआ। हाँ, मांग रहे हैं ना माफ़ी। मोहन लालवानी ने बोला कि मैं तो घर बैठा था, मुझे तो गाड़ी में मतलब बैठा के और ले गए कि चलना है। और ऐसे देवेंद्र शेखावत वो बोल रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि विरोध करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। तो इस तरह से इनको पार्षदों को भेजा है। मैंने तो जिन्होंने बोला माफ़ी मांग रहे आके, मैंने कहा मेरे सामने माफ़ी मांगने से कोई मतलब नहीं है। तुमने कल जो मीडिया में करना था कर चुके हो। मैंने कहा मेरे सामने मत मांगो माफ़ी, मांगनी मीडिया में मांगो। मतलब 1% भी अगर मैंने इस विषय को लेकर अगर माफ़ी मांगी हो तो ये मतलब मनगढ़ंत और एक अपना स्वयं का लिखाया हुआ उनका स्टेटमेंट है, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। रही बात दूसरी कि उन्होंने कहा कि कल निश्चित तौर पर, मैं जिला ओलंपिक संघ का महासचिव हूँ, मेरे साथ मैं कल निगम गया था। कल राष्ट्रीय खेल दिवस है, 29 तारीख है। उसी का निमंत्रण देने के लिए हम उनके पास गए थे। मेरे साथ जिला खेल अधिकारी जी थे। उनके सामने इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई है जिसमें किसी प्रकार की कोई माफ़ी मांगी हो। और इन्होंने जो बात बोली है, मैं पुनः इस बात का जोरदार खंडन करता हूं कि मैंने किसी प्रकार की कोई माफ़ी मांगी। और माफ़ी तो तब मांगी जाती जब हमने कोई गलती करी हो। मैं पहली बात कह रहा हूं कि जन्माष्टमी पे जो हमारे पार्षदों ने और जो संगठन के पदाधिकारियों ने जो बात करी वो गलती नहीं थी। कलेक्टर साहब से जाके हमने बात करी, कलेक्टर साहब को हमने हमारा विरोध दर्ज कराया और विरोध सांकेतिक था, कार्यक्रम का विरोध नहीं था। कार्यक्रम का विरोध होता तो कोई किसी भाव में कार्यक्रम नहीं हो सकता था, ये मैं गारंटी देता हूँ। और उसके लिए हम लोग इतने लोग सक्षम हैं कि कार्यक्रम रुकवाया जा सकता था। लेकिन जो कि जनहित का कार्यक्रम था, इसलिए जनहित के कार्यक्रम कराने का हमारा नैतिक दायित्व बनता है। हमने नैतिक दायित्व का निर्वाह किया। लेकिन जब कहते हैं ना, माँ भी तब दूध पिलाती है जब बच्चा रोता है। तो अगर हम हमारी पीड़ा उपयुक्त स्थान पर अगर नहीं पहुँचाते तो शायद हमारी इस बात का ये नहीं होता और फिर इस प्रकार का परिणति नहीं होती। देखो, एक तो पार्षदों को कुछ पता रहता नहीं है, सीधी सी बात। मैडम जो कहती है वैसे ही मान जाते हैं। आज तक की बात है, मैंने मतलब ये देख लो, मैंने कोई ऐसे प्रोग्राम नहीं जब मैंने अपनी दक्षिण की विधायक इनको नहीं बुलाया हो। और रही बात जो मेयर साहब ने एक बात और पार्षदों को लेकर कही, मैं आज समूह पार्षदों के रूप में लेकर ये कहता हूँ कि उन्होंने कहा कि पार्षद उठ के आ जाते हैं और किसी के मतलब बहकावे में आ जाते हैं। तो पार्षद किसी के बहकावे में नहीं आते। पार्षद जनप्रतिनिधि हैं, खुद ने स्वच्छ दिमाग के और स्वच्छ मानसिकता रखते हैं। हमने पहले भी उनका विरोध नहीं किया था। हमने प्रक्रिया का और जो निगम के अंदर जो सिस्टम चल रहा है, हमने उसका विरोध किया था। और उसका विरोध करना हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि अगर ऐसा कुछ है तो हम कर सकते हैं, और वही हमने किया था। एप्पल, विवो, सैमसंग, वनप्लस, शाओमी सहित सभी कंपनियों के मोबाइल फोन और एसेसरीज रूप वॉच इन मोबाइल पर ऑनलाइन से भी सस्ते दामों पर उपलब्ध। रूप वॉच इन मोबाइल, मोनिया स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। मोबाइल 9680101000।
लेटेस्ट सैनिटरी वेयर, पाइप एवं पाइप फिटिंग टिप्स, बाथरूम एसेसरीज, गीजर, टाइल्स एवं वाटर टैंक्स के लिए संपर्क करें श्री महाराजा ट्रेडर्स, ज्ञान विहार चौराहा, BK कॉल नगर, अजमेर। लेटेस्ट सैनिटरी वेयर, पाइप एवं पाइप फिटिंग टिप्स, बाथरूम एसेसरीज, गीजर, टाइल्स एवं वाटर टैंक्स के लिए संपर्क करें श्री महाराजा ट्रेडर्स, ज्ञान विहार चौराहा, BK कॉल नगर, अजमेर। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन लेकर आया है अब आपकी सेवा में शादी, विवाह व अन्य शुभ अवसरों पर हाई क्लास आउटडोर कैटरिंग की सुविधा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन, मदार गेट, अजमेर। संपर्क करें 9214071182 9610333400। के 5,000 10,000 तक के जो बिल हैं वो आपके 90 to 100% तक खत्म हो जाते हैं। आपको फ्री साइट विजिट प्रोवाइड करेंगे और आपको एस्टिमेट प्रोवाइड करेंगे। प्लांट लगते ही आपका बिजली बननी चालू हो जाएगी और आपके लिए मुफ्त बिजली चालू हो जाएगी। आप हमसे प्लांट लगवाएंगे और 78,000 की सब्सिडी आपके अकाउंट के अंदर आपको मिलेगी। हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हमारी फर्म है। मैं प्रवेश मित्तल। हमारा जो मोबाइल नंबर है 9599038637, दूसरा नंबर है 8437164395।